तो भैया आइए आज से 5000 साल पीछे चलते हैं। द्वापर युग। महाभारत के समय पांडव 12 वर्ष के वनवास में भ्रमण करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज अजगरा से भी होकर गुजरे थे और रानीगंज अजगरा में ही राजा नहुस का वह फेमस तालाब भी है जिसका पानी पीकर 4 पांडवों की मृत्यु हो गई थी। फिर युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर देकर अपने सभी भाइयों की जान बचाई थी। तो भैया आज हम यही प्लेस एक्सप्लोर करने वाले हैं, यानी कि आज हम रानीगंज अजगरा चलने वाले हैं। तो भैया जी चले अब? जी भैया जी चलिए। तो भैया जी एक जमाने में यहाँ दरवाजा हुआ करता था ये पीछे, लेकिन दुर्घटना कारण ये दरवाजा टूट चुका है। इस पर ये मेंशन किया गया था कि ये रानीगंज अजगरा है और यहीं इसी रास्ते से होकर आप यक्ष ऋषि संवाद स्थल तक जा सकते हैं। लेकिन अब गेट जो है वो टूट चुका है किसी दुर्घटना में। तो भैया जी हम उस स्थान में पहुंच गए हैं जहाँ पे यक्ष युधिष्ठिर का संवाद हुआ था। भैया जी ये वही सरोवर है जिसका जल पीने से 4 पांडवों की मृत्यु हो गई थी। तो भैया जब सरोवर का जल पीने से 4 पांडवों की मृत्यु हो गई थी तब युधिष्ठिर ने यक्ष के सवालों के विवेकपूर्ण उत्तर देकर अपने भाइयों की जान बचाई थी। तो बात यह है कि यक्ष जो है वो एक विशाल बरगद के वृक्ष पर निवास करते थे और वहीं से इस पूरे सरोवर की देखरेख किया करते थे। तो हम आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो पत्थरनुमा चीजें दिख रही हैं ये वास्तव में उसी वृक्ष के अवशेष हैं जो आज पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए हैं और यहाँ रखे हुए। राजेश कुमार पांडे उर्फ निर्झर प्रतापगढ़ी ने वृक्ष के इन अवशेषों की खोज करके पुरातत्व विभाग द्वारा प्रमाणित कर उन्हें यहाँ स्थापित कराया था। तो ये वो स्थान है जहाँ पर वो वृक्ष था जिस पर यक्ष निवास करते थे
और अभी आप लोगों ने वहाँ अवशेष देखे हैं उस वृक्ष के, और अभी तो वो वृक्ष रहा नहीं, क्योंकि वो वृक्ष जो है वो लगभग 1 लाख साल पुराना है। और जब ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद हुआ था उससे भी पुराना, वो बहुत पुराना वृक्ष था। अब वृक्ष नहीं है, वृक्ष के अवशेष आप लोगों ने देखे ही हैं। यहाँ पे जितने भी यक्ष ने प्रश्न पूछा था युधिष्ठिर से, वो सारे प्रश्न यहाँ पे अंकित किए गए हैं, आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं। भैया अगर हम ये बात करें कि इस जगह का नाम अजगरा क्यों है, तो जो राजा नहूस थे जिनका ये तालाब था, उन्हें ऋषि अगस्त से श्राप मिला था कि वो अजगर के रूप में परिवर्तित हो जाएं। तो वो श्राप से श्रापित होकर अजगर के रूप में परिवर्तित होकर इसी जगह पर गिरे थे, जिस कारण से इस जगह का नाम अजगरा पड़ा। और युधिष्ठिर के यहाँ आने से, युधिष्ठिर के दर्शन से उनको इस श्राप से मुक्ति मिली थी। तो भैया जी इतनी दूर आए हैं और मार्केट नहीं घूमा रानीगंज का तो बेकार है, तो चलते हैं सीधा मार्केट। जग का दीपक सूरज है। हाँ हाँ हाँ? हाँ दादा, जग का दीपक सूरज है और धन का दीपक दान। जी। हाँ? हाँ हाँ। और कुल का दीपक पुत्र है और मुख का दीपक पान। अरे दादाजी सही बात है। अच्छा, तो आज पान का महत्व पता चला दादाजी हमको। अभी तक भैया हम लोगों को पान का सही महत्व तो नहीं पता था, लेकिन आज दादाजी ने जो बताया है ना कि पान भी अब हमें अच्छा लगने लगा है। तो भैया अगर रानीगंज आओ और प्रतापगढ़ का फेमस रसगुल्ला न खाओ तो रानीगंज क्यों आओ, मतलब समझ रहे हैं ना। तो हम पहले यहाँ फेमस, जो हमारे पूरे प्रतापगढ़ में जो फेमस रसगुल्ला है, पहले वो खाते हैं। क्या खाते हैं भैया? रसगुल्ला। भैया रसगुल्ले हर समोसे खाएंगे। गोपाल जी भाई पेट भरा है? पेट भर गया और बहुत अच्छा लगा यार। अब ये देखा वैसे यार, बस बहुत मजा आया भाई, दिल्ली एकदम दिल खुश हो गया यार। तो भैया ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारा प्रतापगढ़ महाभारत जैसी महान गाथाओं का हिस्सा रहा है। एक और बात भैया जो हमें आपको कहनी है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, आज हम लोगों ने नोटिस किया कि हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बिगड़ती जा रही है। यानी कि लोग अपने धार्मिक स्थलों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब या तो सरकार ध्यान दे या तो हम ध्यान दें। सरकार ध्यान दे या ना दे इस पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम अपने धार्मिक स्थल को साफ सुथरा रखें। तो आप सबसे यही हम उम्मीद करेंगे कि ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। अगर आप अपने धार्मिक स्थलों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां शायद हमारे धर्म की महानता को पहचाने ही ना। समझ रहे हैं? और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर धर्म की मैं बात कर रहा हूं, सभी धर्मों के बारे में आपसे कह रहा हूं कि सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों को आप सुरक्षित रखें। तो हम अब आपसे अलविदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद ही आई होगी। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ऐसे किसी दूसरे वीडियो में।